अस्सलाम वालेकुम। वेलकम द रीडर कॉलेज बलवाल ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है आज है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। कि अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गाइडेड मीडिया क्या होता है, क्योंकि गाइडेड मीडिया जो है वो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया जो है हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन मीडिया की या कम्युनिकेशन चैनल की। तो एक जो है हम डिस्कस कर चुके थे गाइडेड मीडिया, जिसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। अब आज जो हमने डिस्कस करना है वो है अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। आज हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन कि क्या होता है, वर्क कैसे करता है, डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करता है। अनगाइडेड मीडिया क्या है? अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव थ्रू एयर और स्पेस। अब अनगाइडेड मीडिया में क्या है कि इसमें जो ट्रांसमिशन होती है डाटा की या इंफॉर्मेशन की, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, एयर और स्पेस, हवा के ज़रिए, स्पेस के ज़रिए हम डाटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं। जैसे कि वाईफाई के सिग्नल्स के ज़रिए हम लोग अटैच करते हैं अपने डिवाइसेस को, तो उनके ज़रिए हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। वो थ्रू एयर्स और वेव्स के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होता है। अनगाइडेड मीडिया को हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी हैं अनगाइडेड मीडिया की: माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, मोबाइल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोवेव क्या है, कैसे वर्क करता है। माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स होती हैं, प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। हमें हाई स्पीड ट्रांसमिशन क्या करती है? प्रोवाइड करती है। ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अदर। अब इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन के दरमियान में होती है। और ये बेसिकली जो माइक्रोवेव स्टेशंस हैं, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं मतलब ट्रांसमिशन जो है अनगाइडेड मीडिया, इसमें जो माइक्रोवेव स्टेशन जो हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली एंटीना यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ऑन हाई टावर और बिल्डिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नेटवर्क्स होते हैं जैसे जैज़ है, वारिद है, यूफोन है, इनके जो टावर्स हम मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे देखते हैं। और वो जो टावर्स जो एम्बेडेड किए जाते हैं वो जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे, ताकि सिग्नल्स को ट्रैवल करवाया जा सके। फिर ये यूज़ करता है लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल्स ट्रैवल करेगा आपका, वो एक स्ट्रेट पाथ में करेगा, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट होगी, कैन नॉट बेंड नहीं होगी। मतलब जो उसके सिग्नल ट्रैवलिंग जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा और कभी भी बेंड नहीं होगा। और फिर दूसरा है कि माइक्रोवेव स्टेशन जो हैं हमारे पास, एंटीना को यूजली इंस्टॉल करवाते हैं। फिर हमारे पास क्या है, अब इसकी जो रेंज जो है माइक्रोवेव स्टेशंस की जो है, मतलब जो इनकी जो रेंज है वो है, माइक्रोवेव स्टेशन आर प्लेस विद इन 20 to 30 मील्स टू ईच अदर। मतलब जो इनका डिस्टेंस होगा, मतलब एक स्टेशन का दूसरे स्टेशन तक, वो हमारे पास 20 to 30 मील्स तक होगा। अब वो सिग्नल्स कैसे सेंड करेंगे? ईच स्टेशन रिसीव सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस स्टेशन एंड ट्रांसफर टू अ नेक्स्ट स्टेशन। मतलब ये इन आपस में कम्युनिकेशन इस तरह करते हैं कि जो एक स्टेशन है वो प्रीवियस स्टेशन से सिग्नल्स को रिसीव करेगा, फिर वो जो रिसीव करने वाला है वो उसको नेक्स्ट जो है स्टेशन उसको फॉरवर्ड कर देगा।
अब इसमें फिर हमारे पास नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स जो है हमारे पास टाइप है अनगाइडेड मीडिया की। अब ये क्या करता है, यूज़ माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज़ करता है, आर प्लेस्ड अराउंड द ग्लोब अबाउट 22,300 मील्स अबव द अर्थ से, ज़मीन से इसका जो फासला है मतलब सेटेलाइट का, वो हमारे पास 22,300 मील्स जो है, मतलब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है अर्थ से। मतलब सेटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 22,300 माइल्स है। फिर ये क्या है, ये अर्थ बेस्ड स्टेशन होते हैं। कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स में हमारे पास अर्थ बेस्ड स्टेशन होते हैं जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं इसमें, अर्थ बेस्ड स्टेशंस में हमारे पास है, इसमें हम सबसे ज़्यादा ये बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन होता है हमारे पास, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, जिसमें हम लार्ज डिस्टेंस कवर करते हैं। डेफिनेटली जब लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हमारे पास जो डाटा होगा, जो डाटा हम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सेटेलाइट का, कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेट एट वंस। एक टाइम में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। अब क्या करते हैं, अ स्टेशन रिसीव माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम अर्थ बेस्ड स्टेशन। सेटेलाइट जो होगी वो सिग्नल्स को रिसीव करेगा, माइक्रोवेव सिग्नल्स जो है हमारे पास उनको रिसीव करेगा। कहाँ से रिसीव करेगा, वो अर्थ बेस्ड स्टेशन से। जो अर्थ बेस्ड स्टेशन है जो ज़मीन पे बनाए जाते हैं, जो ज़मीन पे एग्जिस्ट करते हैं, सेटेलाइट हमेशा रिसीव करेगी माइक्रोवेव सिग्नल्स को अर्थ बेस्ड स्टेशन से, ठीक है, ताकि क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो सके। फिर वो कह रहे हैं अपलिंक एंड डाउनलिंक। अब ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि अपलिंक एंड डाउनलिंक क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपलिंक क्या है और डाउनलिंक क्या है। द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। अब क्या कह रहा है ये, कि जब भी हम अर्थ स्टेशन से कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन सेटेलाइट को देंगे, वो क्या होगी, हमारे पास अपलिंक होगी। ये सेम उसी तरह ही है जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ अपने मोबाइल से, पर्सनल मोबाइल से या पर्सनल डिवाइस से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से डाटा जब हम अपलोड करते हैं, मतलब सर्वर को देते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट जैसे फेसबुक है, आपके मोबाइल में कोई पिक्चर है, उस पिक्चर को आप अपलोड करना चाहते हो इंटरनेट पे, तो क्या होगा कि वो आपका पर्सनल कंप्यूटर से इंटरनेट को आप कोई चीज़ दे रहे हो। सेम एज इट इज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट। जब हम अर्थ स्टेशन से कोई भी डाटा जो भेजेंगे वो किसकी मदद से भेजेंगे, माइक्रोवेव सिग्नल्स की मदद से हम डाटा सेटेलाइट को भेजेंगे, उसे हम कहेंगे अपलिंक। और डाउनलिंक क्या होगा, द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। फिर जब सेटेलाइट से कोई डाटा अर्थ स्टेशन पे आ रहा है उसको हम कहेंगे डाउनलिंक। मतलब ऊपर से नीचे आना, मतलब ऊपर से नीचे से मुराद मतलब सेटेलाइट से अर्थ स्टेशन पे, वो हमारे पास डाउनलिंक होगा। और जो हमारे पास अर्थ स्टेशन से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं उसे हम कहेंगे अपलिंक। ठीक हो गया। फिर हमारे पास इसका सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में हमारे पास बैड वेदर, जब वेदर ख़राब हो जाता है तो इसमें ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ जाती है। और एडवांटेज मैंने इसका आपको बताया है कि इसका एडवांटेज ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम में सेंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर किए हुए है, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम इसमें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट में। देन हमारे पास आ जाती है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली रेडियो बेस्ड नेटवर्क है हमारे पास। अब ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन मोबाइल टू एन अदर मोबाइल। जैसे हम लोग, ये कॉमन यूज़ है इसका, हर पर्सन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो इसको यूज़ कर रहे हैं।
मतलब पर्सनली मोबाइल्स हम सबके पास होते हैं, तो जो हम मोबाइल्स में हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स, इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मोबाइल कम्युनिकेशन होती है कि इसमें डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू मोबाइल। अब ये वाइडली यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह ये यूज़ किया जा रहा है मोबाइल कम्युनिकेशन जो है। इससे हम लोग काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं लोगों के साथ, तो वो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया आपको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो था अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन थी कि अनगाइडेड मीडिया जो डाटा को ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ वेव और एयर स्पेस। एयर स्पेस के ज़रिए हम उसको डाटा को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले थी माइक्रोवेव था। माइक्रोवेव में हमारे पास क्या था कि डाटा को ट्रैवल किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट स्टेशंस के दरमियान में, और वो स्टेशंस का जो डिस्टेंस होगा आपस में वो 20 to 30 मील्स ईच अदर। और ये जो क्या करते हैं, जो ट्रैवल करवाते हैं, मतलब जो इनको मतलब मैकेनिज़्म जो है इनका डाटा ट्रांसफ़र करने का, उसमें ये है कि माइक्रोवेव स्टेशन जो हैं वो एंटीना जो है यूजली यूज़ करते हैं, इंस्टॉल किया जाता है एंटीनास को हाई टावर्स में। बेसिकली इनको हम लोग इंस्टॉल करवाते हैं। फिर हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। कम्युनिकेशन सेटेलाइट में हमने देखा है कि हाँ, ये वायरलेसली कम्युनिकेट करता है ओवर लार्ज डिस्टेंस। अब वो लार्ज डिस्टेंस कितना है, ज़मीन से सेटेलाइट का फासला हमने पढ़ा है स्टडी, ये MCQs बेसिकली आ जाता है कि ज़मीन से सेटेलाइट का डिस्टेंस कितना है। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है ज़मीन से सेटेलाइट का वो हमारे पास 22,300 मील्स जो है डिस्टेंस है। सिग्नल्स को रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल्स। फिर इसमें हमने अपलिंक एंड डाउनलिंक दोनों पढ़े हैं। अपलिंक में क्या होता है कि हम अर्थ स्टेशन से कोई डाटा सेटेलाइट को दे रहे हैं, वो हमारे पास अपलिंक होगा। और डाउनलिंक में क्या था कि हम सेटेलाइट से, जब सेटेलाइट कोई डाटा अर्थ स्टेशन को सेंड करे, वो हमारे पास डाउनलिंक होगा। फिर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने आपको बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक टाइम में। और डिसएडवांटेज ये है कि जब वेदर ख़राब हो जाता है तो इसमें डाटा जो है ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन है। मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है रेडियो बेस नेटवर्क होते हैं जो क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, और ये पूरी दुनिया में क्या होता है, यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो अपलिंक एंड डाउनलिंक की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, या वो ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस जो है सेटेलाइट का अर्थ स्टेशन से कितना है और वो किस तरह सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करवाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेटेलाइट जो है जो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती है वो माइक्रोवेव सिग्नल्स के ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र करवाती है बिटवीन अर्थ स्टेशन एंड सेटेलाइट। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।